प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है ताकि हम आपके वचन में जा सके और उसे गहराई से समझ सकें। पिता, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, हर एक के मन में झाँक और उसकी मन की रखवाली कर, ताकि जब वचन सुनाया जाए तब वो यहाँ वहाँ ना भटके। पिता, जो वचन हम सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ उनके कानों तक ही नहीं बल्कि उनके जीवन में भी काम करने पाए। और मैं जो आज आपके वचन बताने जा रही हूँ पिता, मुझे आशीष दे कि मैं आपके वचन में बढ़ाऊँ या घटाऊँ ना, या फिर कुछ भी अपने मन से ना जोड़ूँ, बल्कि जो भी बोलूँ वो आपके पवित्र आत्मा से बोलूँ। पिता, नाम से इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज के लिए ठहराया गया जो वचन है वो हमें मिलता है लूका लिखे सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेकर 32। लूका 15 पद संख्या 11 से लेकर 32। लूका 15:11-32, जिसमें ऐसा लिखा है, कुराव पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा आकार पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेती में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना तथा उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने
तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। मंडी बैठे। युवा रविवार है और हमारी परीक्षा में युवा रविवार मनाने की जो शुरुआत है वो 1984 में हुई थी और युवाओं के द्वारा समूह की आराधना करवाने की जो प्रक्रिया है वो 1990 में शुरू हुई और हर साल 43 साल के 15वां जो रविवार होता है उसे हम युवा रविवार के रूप में मनाते हैं। और आज जो हमें वचन दिया गया है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे पहले भी सुना होगा और ऐसे भी लोग होंगे जो इसे पहली बार सुन रहे होंगे। आज इस वचन में हम कुछ नई बातों को जानेंगे और इस वचन को और भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी जाने से पहले उसका जो शीर्षक है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है ना, जिसमें उड़ाऊ पुत्र जो कहानी है उसमें एक दृष्टांत के रूप में बताया गया है। पहले देखते हैं कि दृष्टांत का अर्थ क्या होता है। अक्सर हम ये सोचते हैं, एवं मैं भी सोचती थी कि दृष्टांत जो है यीशु मसीह बातों को सरल रूप से समझाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, मतलब उदाहरण के लिए दृष्टांत का प्रयोग करते हैं ताकि लोगों को और भी आसानी से समझ आए। मगर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बहुत चमत्कार करने लगते हैं तो जो है लोगों की भीड़ उसके पास आकर इकट्ठा होने लगती है ना। तो जब भी यीशु मसीह उनसे बातें करती है या फिर उनको कुछ बोलते हैं तो वो सिर्फ दृष्टांत नहीं बोलते हैं, कभी सीधा नहीं बोलते है ना। तो जो चेले हैं 12 चेले वो उनके पास आके पूछते हैं कि तू क्यों हमेशा दृष्टांत में ही बातें करता है ना। तो यीशु मसीह मत्ती 13 उसका 34 से 35 में बोलते हैं कि मैं अपना मुंह दृष्टांत कहने के लिए खोलूंगा, क्योंकि ये जो है भविष्यवाणी में लिखी गई है ना। इसका मतलब ये है कि दृष्टांत में जो जीसस का बोलना है वो भविष्यवाणी में पहले से ही लिखी गई थी, जो कि हमें मिलता है पुराना नियम भजन संहिता 78 उसका 2 में, जिसमें लिखा गया है कि मैं अपना मुख नीति वचन बोलने के लिए खोलूंगा और स्वर्ग के बहुत से जो राज है वो बताऊंगा। मगर अगर इंग्लिश में हम देखें तो नीति वचन की जगह पैराबल लिखा हुआ है। पैराबल का मतलब होता है दृष्टांत हिंदी में। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं लूका 8:9 से 10 और मार्कुस 4:10 से 12 में, दोनों में एक ही बातें लिखी गई हैं। उसमें ऐसा लिखा है, उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वाले के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई न पड़े और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए, है ना। तो इसमें हम 2 चीज देख सकते हैं, एक दृष्टांतों में स्वर्ग का भेद छुपा है, दूसरा कि बाहर वालों के लिए ये दृष्टांत है, मगर कुछ लोगों को इसकी समझ दी गई है। हमेशा से बाहर वाले और अंदर वाले, तुम लोग और वे लोग, मतलब शैतान के लोग और परमेश्वर के लोग थे, है ना। और परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर के लोग हैं उसके ही पक्ष में थे। तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कोडिंग लैंग्वेज था जो दूसरों को नहीं समझ आ रहा, है ना। जो लोग फिर के वापस आते हैं मसीह से जानने का, उसके वचन को जानने का प्रयत्न करते हैं, वो ही परमेश्वर के जो राज्य का जो भेद है उसको समझ पाते हैं। तो जब उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, उड़ाऊ पुत्र जो कहानी उसको दृष्टांत कहा गया है, मतलब इस कहानी में भी कुछ ना कुछ भेद छुपा होगा, स्वर्ग के राज्य का भेद छुपा होगा, वो हम आगे जानेंगे। इससे पहले छोटा सा समराइज कर लेते हैं स्टोरी को। क्या होता है कि एक मनुष्य होता है, उसका 2 पुत्र होते हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। तो छोटा बेटा अपने पिता से कहता है कि उसे उसकी हिस्से का संपत्ति चाहिए। तो पिता क्या करता है, दोनों में बांट देता है। जब छोटे पुत्र को उसकी संपत्ति मिलती है तो वो दूसरे देश में जाता है और वहाँ पे अपनी संपत्ति उड़ा देता है और वहाँ पर अकाल आता है। तब वो वहाँ के निवासी के वहाँ पे रहने लगता है, जहाँ पे उसको काम मिलता है सुअर देखने का। और जो सुअर देखने, जिसका वो सुअर देखता था, वो इससे ये उम्मीद करता था कि जो सुअर खाते हैं वो भी वही चीज़ खाए, है ना। तो
उसको थोड़ा सा ऐसा पश्चाताप होता है कि मेरे पिता के घर में इतने मजदूर हैं मगर उनको तो रोटी नसीब होती, रोटी तो मिलता है उनको, मगर यहाँ पे उसको खाने के लिए कुछ नहीं है ना। फिर वो पश्चाताप करता है, वो जाने की सोचता है ना, और जाता है। और जब वो अपने पिता के पास जाता है तो उसके पिता जो है उनको दूर से देखकर गले लगा लेते हैं ना। उन्हें तो गुस्सा होना चाहिए क्योंकि वो उनके बुढ़ापे में उनको छोड़कर चला गया, नहीं, वो उन्हें गले लगाते हैं, उनको अच्छे कपड़े देते हैं, अंगूठी पहनवाते हैं, जूता पहनवाते हैं, और जो है बकरा भी कटवाते हैं, फला फुला बकरा कटवाते हैं, है ना। मगर जब ये बात बड़े बेटी को पता चलती है तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है, उससे ईर्ष्या होने लगती है, और वो घर के भीतर भी ना घुसता और अपने पिताजी को बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी और मैंने तुम्हें इतने वर्ष देखा, मगर तुमने तो मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक ना दिया, है ना। तो पिताजी कहने लगते हैं कि तुम्हारा भाई जो मर गया था, है ना, मरा नहीं था मगर क्या बोलते हैं, मर गया था मगर जी गया है, हो गया था मगर मिल गया है, और ये टाइम आनंद मनाने का है, ना कि ईर्ष्या करने का। तो यहाँ पे जो कहानी है उसमें एक, अगर हम परिवार में, है ना, परिवार में रहने वाले के बीच में संबंध देखेंगे तो दो भाई के बीच में कैसा था, ईर्ष्या थी, है ना। बड़ा भाई जो है छोटे भाई से जब वो वापस आया उससे वो ईर्ष्या करने लगा। ये जो है हर घर में होता होगा, है ना, खासकर बचपन में। अगर छोटी बहन को कुछ मिल रहा है तो बड़ी बहन गुस्सा हो जाती होगी, या फिर बड़ी बहन को कुछ मिलता है तो छोटी बहन को भी सेम चीज़ें चाहिए होती है ना। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मुझे लगता है कि ये जो है ईर्ष्या वाली जो है ना जलन वो कम होती है, और वो दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम होता है। और परमेश्वर भी हमें क्या सिखाते हैं कि हमें जो है दूसरों से प्रेम रखना है ना, हमें दूसरों से ही अपने समान प्रेम रखना है। और दूसरी तरफ बेटा और पिता का, जो बेटा पिता के बीच में इतना प्रेम होता है कि जब बेटा वापस आता है तो पिताजी उसे गले लगाते हैं, है ना। अगर हम रियल सोसाइटी में देखें, अगर समाज में देखें तो हर बार ऐसा नहीं होता, है ना। कई बार जो है बच्चे भी बड़ों से माफ़ी मांगना भूल जाते हैं, है ना, उनका दिल दुखाते हैं। सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि मुँह चला है ना, बड़े कुछ भी बोलते हैं तो उल्टा जवाब, है ना। और इसके साथ साथ और क्या करते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने माता पिता का आदर करना भूल जाते हैं, है ना। और ये सब करते हुए हम बहुत बार जो है बुरी चीज़ों में चले जाते हैं, जैसे बुरी संगति में चले जाना, कभी कभी बुरी आदतों में चले जाना, है ना। और जिस वजह से हम कभी कभार चर्च भी नहीं आते हैं, है ना, चर्च में अपनी उपस्थिति भी नहीं दिखाते हैं। मगर बाइबल हमें क्या करती है, इवन 10 आज्ञा, उसकी जो 5वीं आज्ञा उसमें भी लिखा गया है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, जिससे हमारी आयु लंबी हो, है ना। ये तो हमारे लिए आज्ञा है, ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी हम करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये हमारे लिए आज्ञा है कि हमें करनी ही है ना। और रही बात चर्च में ना आने की, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, या तो उसकी रुचि नहीं है चर्च में आने के लिए, या फिर उसके मन में जो बीज है, परमेश्वर का बीज, वचन, वो नहीं है। और जो परमेश्वर का बीज है वो अचानक से युवावस्था में नहीं आता, है ना। वो कहीं ना कहीं बचपन में ही वो बीज उसके अंदर होना चाहिए। मतलब परमेश्वर का जो भय है वो उनके अंदर बचपन से ही होना चाहिए, तभी जब बड़े होंगे तब वो गलत काम करेंगे तो भी उसके बाद में उनको एक एहसास होगा कि नहीं ये गलत था, क्योंकि उनको किसी का भय है ना। माँ बाप से तो सभी छुपाए रहेंगे गलत काम करेंगे, मगर ऊपर वाले से हम नहीं छुपा सकते, है ना। और रुचि नहीं होने का कारण भी हो सकता है, जैसे कि मैं जब छोटी थी तब संडे चर्च जाना बिल्कुल नहीं पसंद था मेरे को। मतलब बहुत ही डांट मिलता था घर से कि जाओ संडे चर्च, संडे के जाओ। रीज़न है कि जो 10 आज्ञा वगैरह पूछते थे, अच्छी बात है 10 आज्ञा पूछना या फिर सिखाना अच्छी बात है, मगर मुझे कैसा लगता था वो रटा रटा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि मेरी मतलब मुझे स्कूल जैसा लगता था कि क्या ही वहाँ पे फिर मुझे पूछा जाएगा वो सारे सवाल, फिर गाना अलग अलग से गवाने के लिए बोलते थे
बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसमें भी इसमें वो सारा कारण है कि हम थोड़ा सा संडे चर्च में नहीं जाते। मगर अगर इसकी जगह में अगर कोई बाइबल के बारे में बताए, बाइबल की छोटी छोटी स्टोरीज बताए, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं रुचि लेती थी, है ना। बाइबल तो पूरी नहीं पढ़ सकती थी, मगर मेरे पास एक छोटा बुक होता था स्टोरी बुक, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बाइबल से ही था, तो उसमें मुझे रुचि थी। तो हो सकता है अगर आज जो बच्चे आज रुचि नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कारण हो सकता है ना। तो छोटे बच्चे हम उनका मन जो है मोल्ड कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से दे सकते हैं, है ना। और अगर बचपन में अगर उनके मन में डर बैठा, तो वो जब बड़े होंगे तो वो बीज कहीं ना कहीं उनके अंदर होगी, और अगर सही मार्गदर्शन होगा तो वो चर्च में भी अपनी उपस्थिति जो है देने लगेंगे। अगर उन्हें लगा कि हाँ मतलब उनको रुचि लग रही है, ये वचन से संबंधित है, तो हो सकता है कि वो चर्च में भी अपनी उपस्थिति दे। और कई बार क्या होता है कि यही चर्च नहीं जाना है, फिर बात नहीं मानना, तो सुबह जो माता पिता बहुत जोर से डांट देते हैं ना, जिसके बाद में गुस्सा गुस्सी हो जाता है बच्चे और माता पिता के बीच में। कई बार बच्चे माता पिता से बात नहीं करते, माता पिता भी कई बार बच्चों से बात नहीं करते, है ना। मगर बाइबल क्या बताती है, इफिसियों 6:4 में, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इसमें क्या बोलते हैं, रिस्क ना दिलाओ, उसका मतलब यह है कि उनको गुस्सा नहीं दिलाना, उनको चिढ़ नहीं दिलाना, है ना। जब भी हम बच्चे बात नहीं मानते हैं तो उससे एकदम से डांटने लगते हैं, मगर उन्हें जानना है कि उनका पीछे का कारण क्या है कि क्यों नहीं सुन रहे हैं बात। तो हमें क्या करना है कि बचपन से उनको जो है परमेश्वर के भय में बड़ा करना है, ताकि जब वो युवा अवस्था आए तो कहीं ना कहीं अगर उनके मन में अगर परमेश्वर का बीज होगा तो वो खुद को संभालने का प्रयास करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर युवा अवस्था में बहुत बड़ी गलती हो जाए, शायद मसीह में इतना नहीं होता होगा, मगर हम अन्य जाति की बात करें, फिर बाहर की बात करें, अगर बड़ी बड़ी गलती हो जाए, है ना, तो पेरेंट्स माफ नहीं करते, है ना। पेरेंट्स माफ नहीं करते, भले ही उनका दिल बड़ा होता है, मगर मान लो बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना, किसी का लव अफेयर हो गया, फिर वैसा बाहर में बहुत देखने मिलता है ना। तो कभी कभी तो न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, मार ही देते हैं, है ना, माफ करते नहीं, और भी बुरा परिणाम होता है ना। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो हम जीवन जीते हैं, है ना, यहाँ पे कोई भी हम एक दूसरे की मन की बात नहीं समझ सकते, है ना। भले हमें जो है दुनिया में कोई भी छोड़ दे, है ना, चाहे हमारे माँ बाप भी छोड़ दे, है ना, या फिर हमें हमारे बच्चे भी छोड़ दे, मगर कोई है जो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। भजन संहिता 27 उसका 10, उसमें लेखक कहते हैं, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा, है ना। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, मगर यहोवा मुझे संभाल लेगा। और यशायाह 49 उसका 15 में ऐसा परमेश्वर कहते हैं कि स्त्री भले ही अपने दूध बच्चों को छोड़ सकती है, मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, है ना। इसी प्रकार जो है, जो इसमें जो पिता को दर्शाया गया है वो परमेश्वर को दर्शाया गया है ना, और जो पुत्र को दर्शाया गया है, छोटा पुत्र, है ना, उसको हमारे समान बताया गया ना। हम भी बहुत बार गलतियाँ करते हैं और फिर हम पश्चाताप करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं, मगर हमें जो है हमारा पिता, आत्मिक पिता हमेशा हमें अपनाता है ना, कभी भी धिक्कारता नहीं है। जैसे कि हमने दृष्टांत में भी देखा कि जब छोटा बेटा वापस आता है तो क्या होता है कि उसके जो पिता है उसे अपनाते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि जो पिता है वो परमेश्वर को दर्शाया गया है। अब जो मैं दृष्टांत में जो रहस्य की बात कर रही थी वो यही है कि माफ़ी, है ना, हम माफ़ी पाते हैं परमेश्वर से, है ना। माफ़ी कितना मामूली सा शब्द है ना, कि मतलब अगर गलती होता है तो हम कितने ईजिली सॉरी बोल देते हैं, आई एम सॉरी, कहीं पे टकरा गया सॉरी, है ना। लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर से माफ़ी मिलना शायद इतना आसान नहीं है ना, नहीं था। क्यों? अगर हम हिस्ट्री में जाए, इतिहास में जाए, सबसे पहली चीज़
शैतान ने गलती की, सीधे उठाकर फेंक दिया। आदम ने गलती की, सीधे बाहर कर दिया, है ना। हम अभी भी कभी न कभी सेवा को कोसते हैं ना, काश सेवा पाप नहीं करनी होती तो आज हम लोग ऐसा मेहनत नहीं करना पड़ता, है ना। पाप की वजह से, है ना। तो और पुराने नियम में बहुत से ऐसे केसेस है ना जिसमें परमेश्वर है ना अच्छा खासा बहुत तगड़ा जो है क्या बोलते हैं पनिशमेंट देते हैं, है ना, बहुत पलटा लेते हैं, है ना। और जो उनको सजा है तुरंत ही मिल जाती थी, है ना। मगर अगर हम अब का समय देखें तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमसे गलती हुआ और तुरंत हमें सजा मिल गया, है ना। हमें जो है समय दिया जाता है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है ना। और परमेश्वर की ओर से हमें एक वरदान दिया गया है जो कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में अनंत जीवन। तो इसमें हमें क्या समझना है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और लय व्यवस्था 17 उसका 11 में क्या लिखा है? क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो ये पुराने नियम की पुस्तक है जिसमें ऐसा कहा है कि प्राण जो है किसमें होता है? लहू में होता है। अगर हमारे प्राण में से लहू निकल जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। और इसमें ऐसा लिखा है कि ये जो है लहू जो है वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है और प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मतलब लहू ही से प्रायश्चित हो सकता है। पहले ज़माने तो पहले जो पुराने नियम में क्या होता था कि अगर वो लोग गलती करते थे तो वो एक मेमने को बलि देते थे, है ना। क्योंकि उन्हें पता है कि पाप का जो मजदूरी है, पाप इज इक्वल टू मृत्यु, मरना होगा उन्हें, है ना। तो पश्चाताप करते कैसे है? खुद की जगह मेमने को बलि देते हैं, ठीक है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो मगर नए नियम में, है ना, मेमना किसे कहा गया? मेमना हमारे यीशु मसीह को कहा गया, है ना। जब बोलते थे कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, हमारे पापों के लिए मरे, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आता था कि मरने से कैसे पाप क्षमा हो जा रहा है ना। फिर मुझे ये पुराना नियम पढ़ने के बाद में समझ आया कि अगर पाप करते हैं तो उन लोग मेमने की बलि देते हैं, क्योंकि प्राण जो है लहू में होता है और पाप की वजह से मृत्यु तय है। तो यीशु मसीह जो है मत्ती 26:28 में कहते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया, है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं कि उसने अपना लहू बहाया ताकि हम पापियों की जो क्या हो? क्षमा हो, है ना। कितनी बड़ी बात है ना। हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है ना। क्या होता अगर माफी होता ही नहीं? क्या होता अगर माफ करने का वो होता ही नहीं, है ना। बहुत बार ये होता है। इवन अगर हम संसार में भी देखें तो अगर हम कोई गलती करते हैं तो मान लो चोरी किया है किसी ने, ठीक है, और वो पकड़ा गया है तो वो जेल जाएगा, वहाँ पे वो सजा काटेगा, फिर वो निकल बाहर आएगा, फिर से चोरी करेगा, फिर से जेल जाना है। बड़ा गलती किया और बड़े समय के लिए जेल जाना है, हो सकता उम्र कैद हो या फिर फांसी की सजा हो सकती है, मगर उसको अपने गलती का सजा मिलेगा ही मिलेगा। इवन दूसरे धर्म में भी मैंने एक अपने ब्राह्मण दोस्त से पूछा था कि माफी है तुम्हारे धर्म में? तो उसने बोला हाँ। मैंने पूछा कैसे? तो उसने बोला कि जो गलती करते हैं उसकी सजा उनको नरक में जाके पूरा करना होता है। अगर पुण्य करे तो सजा थोड़ा कम होगा, मगर सजा मिलना है। और जो दूसरे धर्म लेंगे गारंटी नहीं है कि इंसान रूप में ही पैदा हो, है ना। मगर हमारे धर्म में क्या है कि या तो हम अनंत जीवन पाएंगे या फिर अनंत मृत्यु, है ना। और जो मृत्यु है वो शारीरिक मृत्यु तो हो जाती है ना, मगर और एक मृत्यु बाकी होती है, क्या? आत्मिक जी। तो
प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब क्या होगा, जजमेंट होगा, है ना, न्याय का टाइम आएगा, है ना, तब जो है उनको जेल में डाला जाएगा, है ना, आग की जेल में डाला जाएगा, है ना। तो अगर हम पाप करते हैं और पश्चाताप नहीं करते तो हम भी शायद उनमें से एक हो, वही जेल में रहे, वो भी ये नहीं कि सजा काट के वापस स्वर्ग में आ जाएंगे, नहीं, अनंत काल के लिए ही वहीं पर रहना होगा, है ना। तो हमें समझना है कि जो ये माफी है ना, वो हमारे लिए एक अनुग्रह है ना, हमारे लिए एक गिफ्ट है जो यीशु मसीह की वजह से हमें मिला है। बेसिकली ये एक वाचा थी, है ना, जो यीशु मसीह ने बांधी थी, और यीशु मसीह के द्वारा जो है हमें अब बार बार किसी को बलि देना नहीं पड़ता, है ना। कोई एक है यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हो चुका है ना। तो हमें उस चीज़ को, है ना, हमें हमेशा से स्मरण करना है। और यीशु मसीह कहते हैं जो बार बार पाप करते हैं उसने मुझे कभी नहीं जाना, है ना। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि चाहे हमारा पाप लाल रंग का ही क्यों ना हो, लाल, है ना, वो हमें उसको जो है शुद्ध करेंगे और जो है स्नो क्या बोलते हैं, बर्फ की तरह जो है उसको सफ़ेद कर देंगे, है ना। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें तो माफ़ी मिल जाएगी, है ना। हम जानते हैं कि माफ़ी तो मिल रही है हमारे इसमें, तो हम क्या करते हैं कि बार बार गलती करते हैं, बार बार वही गलती करते हैं, क्योंकि पता है माफ़ी मिल जाएगा, है ना, इसलिए गलती करते हैं। फिर भगवान जी आके बोलते हैं सॉरी गॉड, गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, फिर से वही गलती करते हैं, है ना। तो उनको जो है परमेश्वर है वो किससे कंपेयर करते हैं, किससे तुलना करते हैं, कुत्ते के समान और सुअर के समान, है ना। कुत्ता क्या करता है, जब वो उल्टी करता है फिर से वही अपनी उल्टी में वापस जाता है ना। और जो सुअर होता है, भले सुअर की कितना भी नहला लो, फिर से उसको जाना कहाँ है, कीचड़ में ही जाना है ना। तो इसी तरह जो है अगर हम जब भी गलती कर रहे हैं बार बार, तो हमें ये एग्जाम्पल याद रखना है कि हमें किसके साथ में तुलना की गई है, सुअर और कुत्ते के साथ में तुलना की गई है। और हम कभी कभी जानबूझकर पाप करते हैं, है ना, जानबूझकर पाप करते हैं, क्योंकि अब के समय में तो एकदम फट से सजा नहीं मिल जाती है ना। तो उसका 47 से 48 में क्या लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा, है ना। जो दास उसकी इच्छा को जानता था, जानते हुए भी नहीं चला, कितना मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाए, है ना। जिनको नहीं पता तो गलती से गलती हो गई, उनको थोड़ा मार मिले, मगर अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी वचन जानते हैं, है ना। नहीं जानते तो कभी जान गए और इसके बाद भी गलती करेंगे तो क्या होगा, हमें दूसरों से ज़्यादा मार पड़ने वाली है ना। ठीक है, चलो ये तो हो गया छोटे बेटे के बारे में, है ना। छोटा बेटा चले जाता है और फिर वापस आता है ना। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि भले ही हम पाप में गिरे और मुसीबत आए तो हमें वापस आना है। और देखा जाए तो हम वापस तभी आते हैं जब हम मुसीबत में होते, है ना। अगर हम बहुत ही मजे में हैं और कुछ नहीं हो रहा हमारे जीवन में, दुख तकलीफ नहीं आ रही है ना, तो हम शायद परमेश्वर को याद करना ही भूल जाते हैं और उसके लिए जो है उन्हें जो है धन्यवाद कहना ही भूल जाते हैं। मगर जैसे मुसीबत आती है ना, हम फिर परमेश्वर के पास भागते हैं, है ना, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो उन्हीं का दिया हुआ है ना। वो अगर दे सकते हैं तो वो दे ही सकते हैं, है ना। मगर जो बड़ा बेटा होता है, जो उसके जो पिता के साथ ही रहता है ना, वो कैसा होता है, पिता के साथ ही था, मगर जब उसका भाई आया तब वो क्या करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, है ना। और हमें क्या कहा गया है कि हम जैसे खुद से प्रेम करते हैं वैसे ही हमें दूसरों से भी प्रेम करना है। अगर हम आत्मिक रूप से देखें, अगर परमेश्वर पिता है ना, उस पिता को हम परमेश्वर की तरह देखें, तो वो जो बड़ा बेटा है ना, वो हम हैं। कैसे,
के लिए, जैसे फरीसी शास्त्री थे जो चर्च में सारा काम करते थे, है ना, मतलब भौतिक रूप से चर्च में आना जाना, दान वगैरह देना, सब कुछ सही था, मगर उनका मन कैसा था? दीन था, मन दीन नहीं था। मन से वो परमेश्वर को कभी समझ ही नहीं पाए, है ना, उनकी इच्छा को नहीं समझ पाए। एक जो है और एक उदाहरण है वो फरीसी और चुंगी लेने वाला। जो फरीसी जो है प्रार्थना करता है तब परमेश्वर से क्या बोलता है कि मैंने इतना दान दिया है, मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं हमेशा वो करता हूँ, खुद को बड़ा दिखाता है ना। और जो चुंगी लेने वाला है वो क्या करता है? खुद को दीन करता है और खुद के पाप के लिए क्या करता है? क्षमा पूछता है ना। तो परमेश्वर उसमें क्या बताते हैं कि हमें खुद को बड़ा नहीं करना है ना, हमें उस बड़े बेटे की तरह नहीं बनना है जो शायद बहुत एक्टिव होगा परमेश्वर के प्रति, मगर मन कहीं और, है ना। हमें मन से परमेश्वर के वचन को लेना और मन से जीना, है ना। और छोटा बेटा जैसा अगर भटक भी जाता है ना, तो भी हमें क्या है? वापस आना है परमेश्वर के पास। तो हम निष्कर्ष पे चलते हैं। तो हमने पहले देखा कि दृष्टांत का क्या मतलब था। दृष्टांत में जो है स्वर्ग की रहस्य छुपी हुई है और ये जो है बाहर वालों से बचाने के लिए जो है यीशु मसीह दृष्टांत में बातें करते थे। दूसरा हमने देखा सामाजिक तौर पर, है ना, युवा की परिस्थिति देखा कि वो जो है युवा अवस्था में कैसे इधर उधर भटक जाते हैं और जो बेसिक चीज़ है वो भटकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में वचन नहीं है। अगर उनके मन में वचन होगा, परमेश्वर का वचन होगा, तो वो जरूर वापस आएंगे या फिर गलत काम नहीं करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है माफ़ी, है ना। हमने सीखा कि माफ़ी हमें कैसे मिली है और वो कैसे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर माफ़ी नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, है ना, हम स्वर्ग तो नहीं जाएंगे, हम पक्का नर्क ही जाने वाले हो भी अनंत काल के लिए, है ना। और ये परमेश्वर की दीनता कह सकते हैं कि वो हमें माफ़ करते हैं, है ना। और हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिए। तो हम इससे ये सीख सकते हैं कि चाहे हमें हमारे जीवन में जितनी भी बुरी परिस्थिति आए, हमें जो है वापस किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना है। हमें ना उन्हें जो है हमें उस छोटे बेटे के समान होना है। छोटे बेटे के समान होने का मतलब पिता को छोड़कर नहीं जाना है, बल्कि अगर छोड़ के जा रहे हैं देखते हैं कि हमें जो है खुद में जो है रिफ्लेक्ट करना है, खुद को जांचना है कि हम किस प्रकार है ना। क्या हम बड़े बेटे के समान हैं या फिर छोटे बेटे के समान है ना। और उस हिसाब से खुद में जो है परिवर्तन लाना है। और अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं को जो है पिलर कहा गया है ना, चर्च का जो मेन खंभा कहा गया है। और ऐसा लिखते हैं कि युवा होने के बावजूद, है ना, परमेश्वर को पता है कि युवा अवस्था जो है एक तूफान वाला अवस्था होता है ना। तो युवा होने के बावजूद हमें कैसा होना है कि हमें उदाहरण बनना है ना। हमें अपने बोली से, हमारे शब्द से, हमारे शुद्धता से दूसरों के लिए उदाहरण बनना है। परमेश्वर हमें इस वचन से आशीष से। आमीन।